होली के दिन यूपी में कई मस्जिदों को कवर किए जाने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है। हमारे हिंदू भाई खुशी से मनाते हैं, हम भी खुश होते हैं, उनका त्योहार है, मनाइए। मगर त्योहार को नफरत का तरीका बनाना, त्योहार को किसी पर गलबा दिखाना, वो कौन सी अच्छाई है उसे बताइए। हम वो दुबई में जो क्रिकेट मैच हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, न्यूजीलैंड को हरा दिए, मस्जिद के सामने आके पत्थर फेंक रहे। अरे दीवाने, वो मस्जिद बांग्लादेश में है, भारत में है। क्रिकेट मैच जीते तेरे को मस्जिद से क्या हो गया भाई? फील्ड पे मैच हुआ ना, हमारी टीम जीत गई, मगर मस्जिद के सामने जाके। और आपको मालूम, ये जो मस्जिद के सामने आके बाजा बजाते, पढ़ो नौजवानों, आरएसएस की किताबें पढ़ो। 1930 में शायद आरएसएस वाले एक जुलूस निकाले थे, और जुलूस में मकसद यह था कि मस्जिद के सामने जाके बाजा बजाएंगे। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, देखिए, होली से पहले विवादों का और बयानों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन होली के बाद भी ये सिलसिला यूं ही जारी है। देखिए, मौका सियासत का हो तो सियासतदानों के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है, और जब खास करके किसी त्यौहार का मसला हो। उत्तर प्रदेश में तमाम व्यवस्थाएं की गई कि रमज़ान और होली का जो त्यौहार है उसमें बीच में किसी तरह का व्यवधान ना हो। लोग जाएं, अपने जुमे की नमाज पढ़ें, और जिनको होली खेलना है वो होली खेलें। बहुत सारे ऐसे इलाके थे, सकरी गलियाँ थी, जहाँ पर इस बात की उम्मीद थी कि होली के हुड़दंग में कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ हो सकती हैं जिससे जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं उनमें व्यवधान हो सकता है। लिहाजा बहुत तरह की व्यवस्थाएं सरकार और प्रशासन की तरफ से की गई। कई जगह मस्जिदों को बैरिकेड किया गया, कई जगह मस्जिदों के रास्तों पर लोगों को आने से रोका गया कि लोग अपना होली का त्यौहार मनाएं, और उसके बाद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अपनी नमाज पढ़ें। अब इसको मौका, जैसा मैंने बताया कि सियासत का था, तो ऐसे में ओवैसी जैसे जो नेता हैं वो इस सियासत के मौके को भुनाने से कैसे पीछे हट सकते हैं। आपने देखा पूरे प्रदेश में लगभग हर जगह होली का त्यौहार हुआ और किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हुआ, जुमे की नमाज भी हुई। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये शायद राजनीतिक लोगों को पचती नहीं है, शायद यही वजह है कि ओवैसी का इस तरह का बयान आया। उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण विषय था। सरकारों ने भी इस बात की अपील की कि दोनों धर्मों के लोग अपने अपने समय से अपने त्यौहार को खत्म करें, ताकि किसी भी तरह का किसी का व्यवधान किसी के सम्मान में ना पहुंचे। तो बहुत जगह पर होली शाम 4 बजे तक, 5 बजे तक खेली जाती थी, तो होली को 2 बजे तक सीमित किया गया, नमाज को 1 बजे के बजाय 2 बजे किया गया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मौका सियासत का है, लिहाजा इसमें जो सियासी लोग हैं वो अपना फ़ायदा ज़रूर तलाशते हैं। जी बिल्कुल निखिल, लेकिन देखिए, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि क्या यहाँ पर सांप्रदायिकता के जरिए कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से अपने वोट बैंक को और ज्यादा बढ़ाया जाए या मजबूत किया जाए? देखिए, पूरी लड़ाई वोट बैंक की है। राजनीति में जो भी लोग हैं उनके लिए सबसे पहली कोई लड़ाई है तो वोट बैंक की, और ये बात लोगों को पता है कि मजहब के नाम पर कम से कम लोगों को बहुत मजबूती के साथ बांटा जा सकता है। आज भी उत्तर प्रदेश और देश में तमाम जो राज्य हैं
वहाँ पर उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे शहर गांव हैं जहां जाति और मजहब के नाम पर मतदान होता है। तो ऐसे में जो मजहबी राजनीति करने वाले लोग हैं, अगर उनको अवसर मिलेगा कि कोई मुद्दा उठाया जा सकता है तो पीछे नहीं हटने वाले। तो मुद्दा मजहबी था, यही वजह है कि ओवैसी ने इसको उठाया और उठाकर इसको भुनाने की कोशिश की। और इसका सबसे बड़ा असर ये है, सबसे बड़ी वजह यह है कि आज भी जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जातियों और मजहबों के नाम पर मतदान होते हैं, तो लिहाजा ये बेहतर मौका था ओवैसी के लिए, इसलिए उन्होंने इस पर चर्चा की। आपने जो है वो भाषण में इस बात को जोड़ा उन्होंने। लेकिन उसके उलट आप दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया, उत्तर प्रदेश में कितना अमन चैन के साथ जुमे की नमाज भी हुई और कितना हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार भी मनाया गया। हर जगह बहुत प्रशासन की सजगता की वजह से, उनकी तैयारियों की वजह से ही ऐसा हो पाया। जबकि इस तरह के सियासी लोग होली से पहले इस बात को लेकर लगातार चर्चा कर रहे थे, इस बात को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे, इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे थे, इसको भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जुमे की नमाज क्यों निर्धारित की गई। तो जो अगर जुमे की नमाज जो है समय निर्धारित किया गया तो होली का समय भी सीमित किया गया था। खैर, उत्तर प्रदेश की जनता है और शायद समझती है, और जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है उसे इस बात को बखूबी पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना। जी